बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ हम लगातार जुड़े हैं और उनके हर एक घटना को आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। अभी एक बार फिर मैं गर्दनी बाग में धरना स्थल पर हूं, जहां टीआरई 3 के विद्यार्थी अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उसमें आज कुछ बच्चों की तबीयत भी नाजुक हो गई। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। पिछले 3 दिनों से आप लोग आमरण अनशन पर हैं। अनशन करने वाले 1-2 बच्चों की स्थिति नाजुक भी हुई। इन लोगों को या आप लोगों को देखने के लिए सरकार के कोई प्रतिनिधि आए या नहीं? देखिए, अभी तक कोई प्रतिनिधि आए नहीं हैं। उल्टे वो बोल रहे हैं कि आप लोग मोदी जी आने वाले हैं, आप भूख हड़ताल ख़त्म कर लो। बताओ, हम लोग हक की मांग कर रहे हैं। अगर मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी को भी सच्चाई पता लगनी चाहिए ना कि यहाँ के उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार हम लोग के साथ कर क्या रही है। युवाओं के साथ कितना छलावा हो रहा है। हज़ारों स्टूडेंट आज 5 महीनों से बैठे हुए हैं। ठंडे से गर्मी आ गई, गर्मी से अब बरसात आने वाला है, फिर भी हमारी सरकार बात सुन नहीं रही है। क्या हम गलत मांग कर रहे हैं, वाजिब मांग कर रहे हैं? आप 87,000 का बहाली निकाले थे और 42-43 हज़ार ज्वाइनिंग कराए हैं और मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं। उसी में बहुत सारा फर्जीवाड़ा किए हैं। और अब बता दें, हम लोग मतलब थक हार के 26 तारीख से आज 72 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ 6 की संख्या में 3 पुरुष और 3 महिला आमरण अनशन पर बैठे हुए, फिर भी जनप्रतिनिधि सरकार का कोई न मंत्री न विधायक, कोई मतलब सरकार को इससे मतलब सरकार ही नहीं है कि हम लोग मतलब चीटी का हाल हो गया है हम लोग का जान की कोई कीमत नहीं है। आज एक भाई थोड़ा सा बाहर टहलने की कोशिश किए और रोड पर गिर गए। हम लोग पूरे विचलित हो गए, लगा कि उनका प्राण निकल जाएगा। कल एक बहन रात में पीएमसीएच हम लोग भर्ती कराए, उनका भी बहुत ही स्थिति दयनीय हो गया था। फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं। आज आप देख लीजिए हम लोग के चेहरे, हम लोग की उदासी। कम से कम पीएमसीएच से वो वापस आए कि अभी वहीं हैं? अभी शायद एक आ गई हैं। हाँ, अब शायद आ गई हैं, लेकिन रात में उनका स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया था। रात के 12 बजे के बाद आनंद फानों में उनको पीएमसीएच पहुंचाया गया। और अब सोचिए, एक महिला यहाँ इतने मतलब खुले रास्ते पर सो रही हैं 72 घंटे से, और जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, महिला संवाद करते हैं नीतीश कुमार। बताइए, नीतीश कुमार किस मुद्रा में है? आज यहाँ से नीतीश कुमार का आवास कितना दूर होगा? 2 से 2.5 किलोमीटर होगा। लेकिन नीतीश कुमार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब यही स्थिति आप देखिए, चेतावनी दे रहे हैं, हम लोग किसी भी हालत में हटेंगे नहीं यहाँ। जब तक अब सरकार को लगता है कि 1-2 आहुति देने पड़ेगी प्राणों की, तो वो भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग सामूहिक मतलब प्राण देने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे सारे लड़के, अभी तो 6 लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। आने वाले समय में हज़ारों बच्चे, 2 दिन हम सरकार को चेतावनी देते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ हज़ारों बच्चे अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन। और फिर आप देखिएगा, शिक्षा मंत्री जी, आपको शर्म तो आता नहीं है। आप बोले थे 24 मार्च को कि हम 25 मार्च को हम लिखित नोटिस जारी करवा देंगे। इस देश का सबसे बेशरम अगर कोई शिक्षा मंत्री हुआ है तो ये बिहार का सुनील कुमार। इतने बुढ़ापा, 65 साल से ज़्यादा का एज है, और उनको थोड़ा सा भी निजलता लाज नहीं है कि हम लोग मतलब हमारे मतलब जान की कोई कीमत नहीं है, उनके बातों की कीमत नहीं है। वो कई बार बोल चुके हैं, मीडिया के सामने बोले हैं और खुद बोले हैं कि मीडिया में हम बोल दिए हैं तो देंगे। फिर भी वो निर्लज शिक्षा मंत्री, अब क्या कहा जाए, इतना बेशरम। हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में वैसे बेशरम शिक्षा मंत्री। 400 वोट से मात्र जीत कर वो भोरे विधानसभा से आए थे। तो इस बार आप भूल जाओ शिक्षा मंत्री जी, ये आपका और 4 महीना बचा है। 400 से हारो थे ना, इस बार 4 लाख वोट से वहाँ के लोग हराएंगे आपको। पूरे बिहार में हम लोग दौरा करेंगे, किसी भी हालत में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं देंगे, फिर आप आज हम लोग संकट में हैं, फिर आने वाले समय आपको हम संकट में डालेंगे। 4 महीने की बात है, 4 महीना जो भी ऐस करना है, आप एसी में रह लीजिए। जितने भी मंत्री हैं, पार्टी के लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है, विकास की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। और यहाँ देख लीजिए, 5 महीनों से हम लोग महिलाओं का कोई मतलब, और हम लोग का अब क्या कहा जाए, इज्जत प्रतिष्ठा की बात आ गई है। जो बच्चे बीमार हुए, एक को आपने पीएमसीएच ले गया, एक यहाँ भी हॉस्पिटल में। तो इन लोगों के जो खर्चे हुए वो
हम लोग देखिए खुद से आज 5 महीने से हम लोग लाखों रुपया आज बर्बाद कर चुके हैं। हम लोग का आर्थिक शोषण तो हो ही रहा है, मानसिक शोषण तो हो ही रहा है। हर तरीके से हम लोग अपने पैसों से लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम लोग अपने घर से लगा के, हमारे घर वाले भी परेशान हैं कि इतने दिनों से वो लोग तो घर वाले उम्मीद छोड़ चुके हैं, बोल रहे हैं कि भाई छोड़ दो, बेटा छोड़ दो। अब ये सब क्या कर रहे हो, सरकार नहीं देगी। सरकार गूंगी हो गई है, बहरी हो गई, तानाशाही हो गई है, हिटलरशाही हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर भी हम लोग अभी भी उम्मीद है कि अब तो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, 72 घंटा निकल गया है, अब तो कम से कम एसीएस साहब जाग जाएं। अरे आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हो, हमारे जान की कीमत नहीं है। ये देखिए ये सोए हुए, इनके जान की कीमत नहीं है। आज 72 घंटे को कोई अन्न जल त्याग कर दिए हैं, फिर भी एक आला अधिकारी नहीं आया सुनने के लिए। ये अब क्या कहा जाए, ये बिहार की विडम्बना है। नीतीश कुमार किस मुद्रा में सोए हुए हैं। 75 साल की उम्र में अभी अपना एक और मौका मांग रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना, और हम लोग 25 साल की उम्र में बेरोजगार कर दिए हैं। अब इससे बेहद शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मोदी जी अब आ रहे हैं, कम से कम मोदी जी के पास हम लोग की बातें पहुंच जाए। हम लोग तो यही चाहेंगे कि अगर आप रिजल्ट दे देते हैं तो आज भी हम आपके गुणगान करने के लिए तैयार हैं। बस हमें किसी भी हालत में, आप 1.5 लाख के पेपर में आ रहा है कि तैयारी फोर्थ में 1.5 लाख की बहाली आएगी, और यहाँ 10,000 आपको देते बन रहे हैं। आप सोचिए कितना, मतलब ये फर्जीवाड़ा वोट बैंक की राजनीति हो रही है। 1.5 लाख की बहाली देने जा रहे हैं, और यहाँ हम लोग मात्र 10,000 मांग रहे हैं, वो भी अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। 87,000 का पोस्ट बहाली आया था, उसमें से 51,000 नियुक्ति पत्र दिए और 40-45 हज़ार लोग ज्वाइन किए। उसमें भी बहुत सारे ज्वाइन किए होंगे, नहीं किए होंगे, अभी तो एग्जैक्ट आंकड़ा डाटा निकल नहीं पाया है। अब क्या कहा जाए, सरकार बेशरम दिखा देंगे। कहाँ से हैं? हम तो बक्सर से हैं, लगातार 4 महीनों से यहाँ डटे हुए हैं। छात्र आंदोलन से नेता बने और शासक 20 साल से हैं, उसके बावजूद यहाँ छात्र अनशन पर हैं और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। इस पर आप क्या कहें? हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि अपने आंखें खोले और ध्यान से हम लोग पे भी एक नज़र डाले कि जब इतना रोजगार दे रहे हैं तो आखिर हम लोग को क्यों नहीं रोजगार हो रहा है, जबकि हम लोग कट ऑफ के बराबर अंक लाए हुए हैं, फिर हम लोग क्यों रोड पे बैठे हुए हैं। इस पर सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा, और कहते हैं कि हम लाखों नौकरी दे रहे हैं, लाखों नौकरी दे रहे हैं। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज फिर इस बार जो वोट मांगेंगे तो कोई भी वोट नहीं देंगे हम लोग। नारी सशक्तिकरण और महिला संवाद चल रहा है, दूसरी तरफ लड़कियां यहाँ खुले में 3 दिन से सो रही है, उसके बाद सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ तक नहीं आया। इस पर क्या कहें? देखिए परिस्थिति तो बहुत गंभीर है कि कल रात से बहुत खराब हो गया सरकार हमें विवश कर दिया है कि आज बताइए घर में रहने वाली लड़कियां आज रोड पे मच्छर कटवा के भर रात, कोई यहाँ थाना भी है उसका भी कोई भी ये पुलिस वगैरह कोई भी ये नहीं आता है, हम लोग अकेले यहाँ सो रहे हैं। लेकिन अगर वो सत्ता के मद में अगर चूर हो गए हैं, तीनों को मैं बोल रही हूँ, नीतीश कुमार जी को, शिक्षा मंत्री जी को और एसीएस सिद्धार्थ जी को, सत्ता के मद में अगर चूर हो गए हैं तो वो अपना याद कर ले कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने कैसा मज़ा दिखाया था और कैसा मज़ा चखाया था। तो वो अभी नहीं जानते हैं कि ये उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, इस बार कुर्सी आना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग भी बेरोजगार बना देंगे सरकार को इस बार, जैसे हम लोग को बेरोजगार बनाई हुई है। अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए हम लोग में टैलेंट होते हुए भी और हम लोग को सिलेक्शन नहीं किया गया है, और आज हम लोग को ऐसे रोड पे आना पड़ गया। सोचिए कि लड़की जो होती है घर की 4 दीवारी तक ही रहती है, लेकिन जब बाहर भी निकली है, आगे कंपटीशन भी दे रही है, अब तो यूजीसी नेट वाला क्वेश्चन भी पूछ देते हैं बीपीएससी टीचर में, उसके बावजूद भी हम लोग कट ऑफ के बराबर अंक लाए हैं, तो उसके बावजूद भी हम लोग को आज यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार सीटों को बेच दे रही है 15 लाख में, इसीलिए हम लोग यहाँ सीट पर, यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। कहाँ से आए? हम पटना से ही हैं। क्या नाम है? रंभा सिंह। पिछले कई महीनों की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले 3 दिनों से यहाँ लड़कियाँ और लड़के खुले में इस तरह से अपने प्राण की आहुति देने को आतुर है, उसके बावजूद सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए सर, यहाँ पर जो भी बैठे हुए अभ्यर्थी हैं आतुर नहीं, ये लोग मजबूर हैं।
इसको मजबूर कहिए, इसको मजबूर बिहार सरकार किया है। और बिहार सरकार को इस पे सोचनी चाहिए कि आखिर ये लोगों की डिमांड क्या है। अब बताइए 3 दिन से जो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या सरकार के अधिकारियों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची है? वो लोग हम लोग से आ कर के 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं? किस तरह से देखिए हमारे साथी जो है बेहोश हो रहा है। दो साथी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एक लड़की रात में 3:30 बजे रात में ऐसा तबीयत ख़राब हुआ कि यहाँ गर्दनी बाग में इलाज नहीं हुआ तो PMCH ले जाना पड़ा। लेकिन ये सब भी देखते हुए सभी बात को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो हम लोग यही अभी भी मांग करते हैं कि आप लोग, जब हम लोगों की मांग जेन्युइन मांग है, तो आप लोग आ कर के हम लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? बात करने में आप लोगों को शर्म लगता है क्या? अगर नहीं तो आप लोग आइए, हम लोगों से बात कीजिए, हम लोगों की जो है जान बचाइए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। क्योंकि बिहार सरकार अभी इस तरह से तनाशाह हो गई है, किसी का सुनने को तैयार नहीं है। आप मर जाइए, आप कहीं कुछ कर लीजिए, उससे बिहार सरकार को कोई मतलब नहीं है। गर्दनी बाग धरना स्थल हाईकोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है। जब धरना स्थल पर कोई बैठता है तो पुलिस अधिकारी आकर के यहाँ से निरीक्षण करके जाते हैं और सारा मैसेज सभी विभाग में देते हैं। जैसे हम शिक्षा विभाग को लेकर के बैठे हुए हैं तो ये मैसेज शिक्षा विभाग में सबसे पहले पहुँचती है। लेकिन शिक्षा विभाग में बैठे हुए अधिकारी कहाँ कुछ निर्णय ले रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि ये लोग मर जाए, भले ये लोग TRE 3 का मांग न करें और इसी तरह से लोग मरते रहे, ताकि आने वाला समय में अभ्यर्थी कम हो जाए और हमें परेशानी कम हो। तो ठीक है, अगर ये ऐसा सोचते हैं तो एक और रास्ता है इसका, आप जनसंख्या नियंत्रण करवा लीजिए। फिर वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, फिर अभ्यर्थी इतना बढ़ेगा नहीं, इतना बेरोजगार होगा नहीं। और आप ही ढिढोरा पीटते हैं 87,774 पोस्ट का, लेकिन आप 40 से 42,000 सीट भी नहीं भरते हैं। ये तो शर्म आपको आना चाहिए, आपके विभाग को आना चाहिए। गलतियाँ विभाग करती है, भुगतना बच्चे को पड़ता है। अब बच्चा बताइए मर जाएगा, कोई किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाएगा, इसके जिम्मेदार कौन लेगा? इसका जिम्मेदार पूरे के पूरे बिहार सरकार को जाता है और ये जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेना पड़ेगा। जो स्थिति यहाँ दिख रही है और विद्यार्थी भी, परीक्षार्थी भी ये कह रहे हैं कि हम कट ऑफ मार्क्स के बराबर मार्क्स लाए हैं तो सबको नौकरी मिल रही है, हमें क्यों नहीं। और यहाँ लोग आमरण अनशन में हैं, सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो नज़ारा तो बड़ा भयावह होने वाला है। भयावह हो गया है। किस तरह का स्थिति हुआ था, वीडियो क्लिप देंगे आप लोगों को, चलाइएगा ज़रूर। पूरी स्थिति ऐसा हो गया था कि यहाँ पर अफरा तफरी मच गया था, जैसे लग रहा था कि बच्चा बचेगा नहीं, ये स्थिति हो गया था। यहाँ पर ना कोई अधिकारी, ना डॉक्टर का टीम, ना कोई मेडिकल का टीम, कुछ नहीं यहाँ पर अवेलेबल है। आप गर्दनी बाग के रोड पे आपको बैठा दिया गया है, आपसे डेली परमिशन मांगा जाता है, आप परमिशन लेते हैं। आपसे न जाने क्या क्या धमकियाँ दिया जाता है, अगर परमिशन नहीं लीजिएगा तो अनेकों तरह का बात किया जाता है। लेकिन वही बात जब प्रशासन की शासन की आती है तो वो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। आपको गर्दनी बाग में बैठने के लिए मजबूर किया है, आप बैठे हैं, आपको देखने के लिए नहीं आता है। हम चाहते हैं कि शासन में या जो भी प्रशासन में बैठे हुए हैं उन लोग के लिए भी एक कानून प्रक्रिया होनी चाहिए। उन लोगों के लिए भी एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि वो लोग अगर हम लोगों की बात नहीं सुने उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से अभी हम लोग मर रहे हैं, ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि अगर हम लोगों के साथ इंसाफ ना हो तो वो लोग भी मजबूर होकर के यहाँ आकर के बैठे और हम ही लोग की तरह छटपटाए। स्थिति यह कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा। देखिए सर, हम शुरू से ही आप लोग को बता रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी चल ही रहा है बिहार में। अगर ये सब बात कहेंगे तो आप ही लोग आवाज़ उठाइएगा, ये लोग राजनीति कर रहा है। हम लोग राजनीति क्यों करेंगे? राजनीति करना हम लोगों की खून में नहीं है। हम लोग एक अभ्यर्थी हैं, सब अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। बस छोटी सी मांग है, आप पूरा कर दीजिए। आपको जिस तरह से शासन प्रशासन चलाना है चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की जनता आपको चुन के भेजी है, आप उसी हिसाब से चलाइए। लेकिन एक छोटी सी मांग है हम लोगों की, उसको भी सुना जाए। लगातार परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की स्थिति खराब होती जा रही है। सरकार के प्रतिनिधि यहाँ तक आ नहीं रहे। यहाँ से बच्चों को PMCH और गर्दनी बाग अस्पताल में ले जाया जा रहा, इलाज कराया जा रहा। इन लोगों की अगर माने तो स्थिति नाजुक है
और इस तरह खुले सरेआम रास्ते पे जहाँ रात में न बिजली है, अंधेरा है, न प्रशासन ने एक चौकीदार को भी यहाँ नहीं दिया है, उस स्थिति में यहाँ युवतियाँ जो धरना स्थल पर बैठी हुई है उसके साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार कौन? इसके न जीवन के कोई गारंटी है और न इज्जत के देखभाल की कोई गारंटी है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम नारी के मान सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ युवतियों को मरने के लिए छोड़ दी है। TRE के हर एक खबर से अप टू डेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।